क्रिकेट को हमेशा टैलेंट का गेम कहा जाता है, लेकिन कई खिलाड़ियों के पास टैलेंट होने के बावजूद भी उनके साथ बदकिस्मती हो जाती है। उनके पास इतना सारा टैलेंट होने के बाद भी वो खिलाड़ी बदनसीबी रह जाते हैं। आज मैं ऐसे 5 बदनसीब खिलाड़ियों के बारे में आप लोग से चर्चा करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन खिलाड़ियों में टैलेंट होने के बाद भी इनका क्या हाल हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, BVS लक्ष्मण। दोस्तों, BVS लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो किसी का मोहताज नहीं है। अगर आप लक्ष्मण की बात करेंगे तो इन्होंने अपने जीवन में 134 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इतने शानदार खिलाड़ी होने के बाद भी ये किसी भी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हो पाए। इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। इनकी बल्लेबाजी वेरी स्टाइलिश बल्लेबाज कहा जाता था। ये अपने प्राइम फॉर्म में हमेशा रहते थे। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी भी विश्व कप का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने वनडे में 86 मैच खेले और एक समय इन्होंने एक हफ्ते पे 3 शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों को याद होगा तो वनडे में। लेकिन उसके बावजूद भी वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं बन सके। और इतने बड़े प्लेयर होने के बाद जो आदमी 8000 के ऊपर रन बनाया हुआ है, 100 टेस्ट मैच के ऊपर खेले हुआ है, वो अगर विश्व कप नहीं खेलता है अपने जीवन में तो हम इसे बदनसीब खिलाड़ी ही कह सकते हैं। नंबर 2, जेसन गिलेस्पी। ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर की जान हुआ करते थे। जब ब्रेटली, मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी बॉलिंग करने आते थे तो विपक्षी टीम को धराशायी कर देते थे। लेकिन जेसन गिलेस्पी के जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे वो हमेशा उन्हें याद रहेगा और इसे जल्दी से जल्दी भुलाना भी नहीं सकते। ये उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इन्होंने अपनी बैटिंग के दौरान जब इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उन्होंने नाइट वॉचमैन के तौर पे उतरा था बांग्लादेश के खिलाफ और उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। वो दोहरा शतक लगाने के बावजूद भी कभी टेस्ट मैच में उसके बाद आ ही नहीं सके। तो आप इसे क्या कहेंगे? बदकिस्मत ही कह सकते हैं। जो खिलाड़ी दोहरा शतक लगाया हो और उसके बाद उसका अगले मैच में टीम में चयन ही ना हो तो हम इसे बदकिस्मत खिलाड़ी ही कहेंगे। नंबर 3, इंग्लैंड के जेम्स टेलर। दोस्तों, इंग्लैंड के जेम्स टेलर उस दौर के जब ये बैटिंग करते थे, जब वे क्रिकेट खेलते थे तो उनके प्राइम खिलाड़ी हुआ करते थे और इनको सिर्फ 25 साल की उम्र में ही क्रिकेट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जेम्स टेलर को जब डायग्नोस हुआ तो उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गया था, जिस कारण उन्हें 25 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कहा गया। उन्होंने अपने जीवन में छोटे से करियर में 7 टेस्ट मैच खेले थे और 27 एक दिवसीय मैच खेले थे और उन्होंने एक दिवसीय मैच में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उन्हें अचानक ये पता चला कि उन्हें कुछ बीमारी हो गई है, जिस कारण उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट से दूरी बना लिया। नंबर 4, करुण नायर। दोस्तों, करुण नायर से ज़्यादा बदकिस्मत खिलाड़ी तो हो ही नहीं सकता। करुण नायर अपने जीवन में सिर्फ 6 टेस्ट मैच ही खेले, लेकिन इनके साथ ऐसा वाक़या हुआ ये ज़िंदगी भर उसे याद रखना नहीं चाहेंगे। दरअसल इन्होंने जब टेस्ट मैच खेला था तो इन्होंने 13 शतक लगाया था और भारत में वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक लगाने वाले करुण नायर ही थे। लेकिन इन्होंने 13 शतक लगाने के बावजूद भी अगले मैच में टीम में इसे स्थान ही नहीं मिला। मतलब उनका कैरियर बहुत ही छोटा रहा। उस छोटे से कैरियर में इन्होंने 13 शतक लगाया। 6 टेस्ट मैच में इन्होंने सिर्फ 7 इनिंग में ही बल्लेबाजी की और 7 इनिंग में इन्होंने एक 13 शतक लगाया। लेकिन 13 शतक लगाने के बावजूद भी उनके बाद अगले मैच में टीम का हिस्सा नहीं रहे और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ऐसा नहीं कि उनका प्रदर्शन खराब हुआ, उनका प्रदर्शन हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा भी रहा। लेकिन बोलते हैं ना कि कई खिलाड़ी के पास टैलेंट होने के बावजूद भी वो किस्मत से हार जाता है। तो करुण नायर के बारे में भी कहा जाता है, टैलेंट होने के बावजूद भी वो खिलाड़ी किस्मत से हार गए और एक बदनसीब खिलाड़ी का तमगा उनके माथे पे लग चुका। नंबर 5, वसीम जाफर। दोस्तों, वसीम जाफर को डोमेस्टिक क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में वसीम जाफर ने इतने ज़्यादा रन बनाए हैं कि उन्होंने सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। जब उस एरा में थे, जब वे क्रिकेट खेलते थे तो उस एरा में सचिन, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण ऐसे बड़े बड़े प्लेयर थे। इस कारण उनका टीम में जगह बनना बहुत ही मुश्किल हो पाता था। इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही वनडे मैच खेले और 31 टेस्ट मैच खेले। वनडे की बात करें तो जीवन में सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले, लेकिन इनका प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही हाई फाई रहता था। लेकिन उस जमाने में इन्होंने क्रिकेट खेला कि इतने बड़े बड़े प्लेयर को बीट करके टीम में जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इस लिहाज से देखें, इनके पास टैलेंट होते हुए भी ये खिलाड़ी उस एरा में आए
जिस एरा में बड़े बड़े हमें सचिन तेंदुलकर का एरा था, तो हम यही कह सकते हैं कि इतने टैलेंट होने के बाद भी वसीम जाफर के लिए ये भी उन बदनसीब खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिनको किस्मत का साथ नहीं मिला।